हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, ये वीडियो जर्नल एंट्री का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे कि आखिर जर्नल एंट्री किस तरीके से जर्नल एंट्री का क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले स्टेप इन जर्नलाइजिंग, हम लोग स्टेप इन जर्नलाइजिंग करने का क्या क्या स्टेप है, कितना सारा स्टेप है, वो सब इसमें सीखेंगे। फिर एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है जर्नल एंट्री का, और टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री का टाइप्स भी इसमें सीखेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग को पता चल जाएगा कि जर्नल एंट्री किस तरीके से किया जाता है, उसका एक्चुअल फॉर्मेट क्या है, सब कुछ। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोग ने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा जर्नल एंट्री का, तो देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो गाइस आइए, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर जर्नलाइजिंग करेंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए कुछ स्टेप है यहाँ पे, तो 7 ही स्टेप हो पाया, लेकिन टोटल 9 स्टेप है। 2 स्टेप हम इसको समझाने के बाद हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आखिर जर्नल जो बनाएंगे ना कैसे, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन इवेंट तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, रूल्स भी जानते हैं, गोल्डन रूल क्या है, मॉडर्न अकाउंटिंग रूल क्या है। ठीक है, तो अब देखिए कि आखिर कैसे बनाएंगे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी जानते हैं। ठीक है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन आखिर करेंगे कैसे, कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो फिर उसको करेंगे कैसे, है ना। तो देखिए यही टोटल 9 स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोग का जर्नल एंट्री तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जर्नल एंट्री है क्या, मतलब स्टेप क्या क्या इन्वॉल्व है। सबसे पहला स्टेप 1। ठीक है, क्या है स्टेप 1। अब स्टेप 1 क्या है, देखिए असर्टेन व्हाट अकाउंट आर इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन। कोई भी जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, कोई भी जो ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। अब वो किस तरीके से पता चलेगा, तो देखिए कि जो भी चीज हुआ, ठीक है, जैसे कि राम ने मुझे पैसा दिया, ठीक है, मतलब राम ने पैसा दिया, ठीक है, राम ने पैसा दिया, तो जैसे ही राम अगर पैसा देता है हम लोग को देता है, तो बिजनेस में किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा, समझ रहे बात, बिजनेस में कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, किस किस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा, वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले आप लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन याद होगा, अगर नहीं याद आ रहा है तो आई बटन पे लिंक डाला हुआ है, आप लोग वहां से भी जाके देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको मिल जाएगा लिंक। अगर राम हमको पैसा देता है, ठीक है, क्या करता है, पैसा देता है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे, पैसा मेरा बढ़ रहा होता था, है ना, और लाइबिलिटी भी मेरा साथ साथ बढ़ रहा होता था। तो लाइबिलिटी क्या है, राम एक लाइबिलिटी है ना, और एसेट क्या है, और मेरा एसेट बढ़ रहा है, कैश मेरा बढ़ रहा है, तो 2 इंपैक्ट आ रहा है, क्या क्या, एक राम और दूसरा, है ना, दूसरा क्या, कैश, तो दोनों इंपैक्ट आ रहा है। तो सबसे हम लोग को क्या पहले फाइंड करना है कि आखिर कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहला इफेक्ट किस पे पड़ा, कैश अकाउंट पे, और दूसरा इफेक्ट पड़ा राम अकाउंट पे। ठीक है, तो ये हम लोग को सबसे पहले पता कर लेना है। ठीक, अब दूसरा देखिए क्या है, स्टेप 2 में है ascertain what is the nature of account involved, है ना, आखिर जो भी अकाउंट इन्वॉल्व हुआ इस ट्रांजेक्शन में उसका नेचर क्या है, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, है ना, ये हम लोग को एकदम इजीली पता चल जाएगा। जो हम आपको गोल्डन रूल पढ़ाए थे ना, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग एकदम आराम से पता चल जाएगा कि आखिर उसका नेचर क्या है, वो किस अकाउंट से बिलोंग करता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, जैसे कि राम और कैश का, ठीक है, तो राम पे हम लोग केस कर सकते हैं, तो राम आ गया पर्सनल अकाउंट, ठीक, और कैश पे केस नहीं कर सकते हैं, तो ये हो गया इम्पर्सनल अकाउंट, है ना। अब इम्पर्सनल में नीचे जाइए, दो जो बताए थे हम, याद आ रहा है ना, 2 बताए थे, उस दोनों में क्या था, इम्पर्सनल में नीचे आइए तो रियल और तीसरा नॉमिनल, रियल और नॉमिनल क्या था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल में क्या बताया, केस कर सकते हैं, तो ठीक है भाई, के राम पे केस किया तो इसको डाल दिया पर्सनल में। अब बचा कैश मेरा, ठीक, अब कैश पे केस नहीं कर सकते हैं, तो ये पर्सनल में नहीं जाएगा, लेकिन कैश को छू तो सकते हैं। हम बताए थे ना कि जो जिस भी चीज को हम लोग छुएंगे वो कहां मेरा जाएगा, रियल में। तो हम लोग क्या हो गया, अकाउंट का नेचर पता कर लिया कि भैया वो रियल है या फिर क्या है, जो भी है तीनों अकाउंट में, ठीक है, वो पता कर लिया हम लोग। अब थर्ड स्टेप देखिए क्या है, थर्ड स्टेप है विच रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज अप्लीकेबल फॉर द ईच ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व। जो भी अकाउंट इन्वॉल्व है, जितना 2, 3 जितना अकाउंट इन्वॉल्व है, सबका हम लोगों को पता करना है कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, कौन सा रूल फॉलो होगा, है ना। कैश को छू सकते हैं, कैश कम सीन हो रहा है मेरे पास में, तो उसको भैया डेबिट करेंगे, है ना। और राम
क्या है, राम मेरा यहाँ पे गिवर है ना, तो गिवर है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। समझ में आ रहा है, मतलब क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट और राम अकाउंट क्रेडिट। तो ये चीज हमको समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप में है रिकॉर्ड द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इन द डेट कॉलम। याद है फॉर्मेट, याद आ रहा है, फॉर्मेट का जो डेट साइड था, डेट साइड में हम लोग क्या करेंगे, डेट लिख देंगे। अभी हम इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें हम लोग पूरा क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है, चलिए देखिए रिकॉर्ड कर देंगे, लिख देंगे डेट। सिक्स्थ स्टेप, ये थोड़ा सा समझने वाला बात है, राइट द नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड वेरी क्लोजली लेफ्ट हैंड साइड along with the abbreviation DR on the same line against the name of the account in the particular column and the amount to be debit in the debit column। ठीक है, डेबिट अमाउंट कॉलम, मतलब यही हुआ जो भी अकाउंट हम लोग को डेबिट होने वाला है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम लेफ्ट हैंड साइड में एकदम सटा करके लिखेंगे पर्टिकुलर कॉलम में। ठीक है, सटा करके लिखेंगे, उस अकाउंट का नाम लिख देंगे और फिर थोड़ा दूर के बाद हम लोग DR लगाएंगे। क्या लगाएंगे, DR। ये शॉर्टकट है किस चीज का, डेबिट का। ठीक है, डेबिट का क्या है, शॉर्टकट है कि DR लगाएंगे ऑन द सेम, मतलब उसी लाइन पे लिखेंगे, और जो अमाउंट होगा वो उसी लाइन पे अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। डेबिट वाला जो कॉलम है, डेबिट जो हो रहा होगा वो डेबिट वाले कॉलम में उसी साइड में लिखेंगे। समझ में आ रहा है बात। चलिए अब सेवेंथ स्टेप क्या है, देखिए सेम इसी तरीके से होगा किसका, क्रेडिट वाला भी। राइट द नेम ऑफ अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इन द नेक्स्ट लाइन। ठीक उस लाइन के बाद, डेबिट वाला जो लाइन है उस लाइन के ठीक बाद हम लोग क्या करेंगे, डेबिट वाला लाइन लिखे, मतलब क्रेडिट वाला काम शुरू करेंगे। ठीक है, प्रीसीडिंग बाय द वर्ड टू लगा के करेंगे। क्रेडिट में कुछ नहीं, डेबिट में कुछ नहीं लगाना था, क्रेडिट में हम लोग थोड़ा दूर जगह छोड़ेंगे और टू लगा के लिखेंगे। ठीक है, टू लगा के एट अ फ्यू स्पेस टुवर्ड द राइट, मतलब जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे ना, जैसे कि देखिए यहां से हम लोग डेबिट का चीज स्टार्ट किए तो यहां से क्रेडिट का स्टार्ट करेंगे, टू लगा के। ठीक है, क्या चीज लगा के, टू लगा के। ठीक, चलिए अब टू लगा के स्टार्ट किए, टुवर्ड द राइट इन द पर्टिकुलर कॉलम। पर्टिकुलर कॉलम में, जो पर्टिकुलर वाला कॉलम होगा उसमें। ठीक, पर्टिकुलर कॉलम इस तरीके से होता है ना हम लोग का, ये हो गया मेरा डेबिट अमाउंट कॉलम, ये क्रेडिट अमाउंट कॉलम, ये पर्टिकुलर कॉलम और इससे डेट वाला कॉलम है ना। तो पर्टिकुलर कॉलम में थोड़ा सा जगह छोड़ करके हम लोग अमाउंट लिखेंगे। ठीक, और इसका अमाउंट कहां लिख देंगे, इस साइड लिख देंगे, वो भी देखिए लिखा ही होगा, एंड द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन द क्रेडिट अमाउंट कॉलम। ठीक है, अगेंस्ट द अकाउंट नेम के ठीक सामने, क्रेडिट वाला के ठीक सामने में क्रेडिट का नाम, डेबिट वाला के ठीक सामने में डेबिट का नाम। ठीक है, यहां पे एब्रीविएशन लगाएंगे टू, मतलब सॉरी DR लगा देंगे। ठीक है, समझ गए बात। तो ये हो गया मेरा 7वां स्टेप। अब इसका 2 स्टेप और देखते हैं हम लोग। तो अब 8th स्टेप देखिए क्या है, 8वां स्टेप देखिए क्या है, राइट द नरेशन विद द ब्रैकेट इन द नेक्स्ट लाइन इन द पर्टिकुलर कॉलम। देखिए अब हम लोग को क्या होगा, जर्नल एंट्री का अमाउंट वगैरह, तो अमाउंट वगैरह भी लिख दिए और अकाउंट वगैरह भी लिख दिए, है ना, अकाउंट भी लिख दिया, अमाउंट भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, पर्टिकुलर के टाइम, पर्टिकुलर वाला लाइन में, मतलब ये जो पर्टिकुलर वाला जो लाइन है, इसी लाइन में हम लोग को नरेशन लिखना है। ठीक है, मतलब जैसे ही ये जर्नल एंट्री खत्म हुआ, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर कॉलम के अंदर में नरेशन लिखेंगे, पूरा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हम लोग को क्या लिखना है, पूरा नरेशन लिखना है। अब नरेशन क्या होगा, नरेशन होगा कि जिससे कि समझ में आ जाए कि मेरा जर्नल एंट्री क्या कह रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन जो होगा उसमें बीइंग लगा करके लिख दीजिएगा, हो गया बात खत्म। वैसे बीइंग लगाना कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे आप DK गोयल में बनाइएगा तो उसमें बीइंग नहीं लगा हुआ है, आप PC तुलसियान या फिर TS ग्रेवाल में बनाइएगा तो उसमें बीइंग लगाया हुआ है, ICAI वाले जो बुक है CA फाउंडेशन वाला, उसमें भी बीइंग लगा हुआ है, तो वो आप देख लीजिए कि बीइंग लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, तो लेकिन बीइंग लगाना कोई कंपलसरी वाला बात नहीं है, आप लोग आराम से उसमें कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो एक 8वां स्टेप समझ गया क्या था, नरेशन लिखना कंपलसरी है। ठीक, जैसे ही नरेशन लिख लिया ना, तो मेरा 9th स्टेप क्या होगा, ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द एंटायर पर्टिकुलर कॉलम टू सेपरेट द जर्नल एंट्री फ्रॉम अदर। दूसरा, अब पहला खत्म हो गया, अब हम लोग दूसरा जर्नल एंट्री बनाएंगे। ठीक, तो दूसरा जर्नल एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट लाइन खींच देंगे यहां से पर्टिकुलर कॉलम में। ठीक है, पर्टिकुलर कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट लाइन खींच देंगे, जिससे क्या हो जाए, ऊपर वाला अकाउंट, ऊपर वाला जर्नल एंट्री अलग हो जाए, नीचे वाला जर्नल एंट्री अलग हो जाए। ठीक है, समझ गया पूरा स्टेप। इस तरीके से हम लोग एक जर्नल एंट्री बनाएंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़। एडवांटेज एंड लिमिटेशंस देखिए, एडवांटेज क्या होता है,
एडवांटेज का मतलब है कि फायदा क्या क्या है उसका, ठीक। देखिए फायदा मतलब क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है, मतलब क्या है कि एकदम ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है, वन बाय वन, वन बाय वन, समझ रहे हैं ना बात। एक हुआ लिख दिए, दूसरा हुआ लिख दिए, तीसरा हुआ लिख दिए, मतलब जर्नल जब हम देखेंगे ना तो हमको समझ में आ जाएगा कि एकदम सीक्वेंस में पूरा लिखा हुआ है शुरू से अंत तक, समझ रहे बात। चलिए दूसरा क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन है उसमें, कैसे हुआ, किससे खरीदे, कितना में खरीदे, कितना डिस्काउंट दिए, कितना ट्रेड डिस्काउंट दिए, वो सब, ठीक है। नरेशन दे देता है हम लोग को, समझ रहे बात। चलिए रिकॉर्ड ऑफ बोथ एस्पेक्ट, दोनों तरफ लिखाता है, इसमें डेबिट भी लिखाता है, क्रेडिट भी लिखाता है, समझ रहे बात, दोनों चीज हो जाता है, जिससे हम लोग को क्या होता है, जर्नल मतलब है कि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों मैच करना चाहिए, समझ रहे बात। लास्ट में हम लोग अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो उससे क्या पता चल जाता है कि हाँ दोनों तरफ मेरा सही लिखा रहा है, समझ रहे हैं बात। चलिए अब लिमिटेशंस देखिए कि लिमिटेशंस क्या क्या है। लिमिटेशंस भाई जहां पर अच्छाई है वहां पे बुराई तो होगी ही, है ना। चलिए तो देख लेते हैं थोड़ा सा बुराई क्या क्या है। टाइम एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग, पूछिए मत, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जब जर्नल बनाइएगा लगेगा कि फालतू झूठ का लिख रहा है, बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, बहुत मतलब क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब आप ही इतना बात सोचिए कि अगर दुकान कोई खोल के बैठा है, ठीक, पता चला कि एक मैगी खरीदने आया, अब मैगी 5 रुपए का लिया, तब भी हम लिखे भाई, अब उसको मैगी देखिए लिखे, अब मैगी उसको दिए, दूसरा गया आया बोला कि भैया को बटर वाइट बिस्किट दीजिए, अब उसको बटर वाइट बिस्किट दे रहे हैं, फिर हम उसको नोट डाउन कर रहे हैं, समझ रहे बात। तो क्या होगा, एकदम बल्कि प्रोसेस हो जाएगा, मतलब एकदम लगेगा कि अरे कितना लिखना है भाई, समझ रहे बात। बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जर्नल बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, समझ रहे बात। तो वही चीज है, क्योंकि इसलिए लग जाता है क्योंकि हम लोग इसमें दोनों तरफ पोस्टिंग करते हैं ना, डेबिट तरफ भी और क्रेडिट तरफ भी, समझ रहे बात, दोनों तरफ एक ही बार लिखते हैं, ठीक। अब डीले, भैया समय बहुत मतलब इसका इंफॉर्मेशन अगर हम निकालने जाए ना बहुत समय लगेगा। अब इतना समझिए कि पूरे दिन में हमको लगता है अगर एक छोटा सा अगर एक पान का भी दुकानदार है तो पूरे दिन में कम से कम वो 500 मतलब ग्राहक को डील करता होगा, ठीक। अब 500 ग्राहक को डील किया, अब वो 500 बार लिखेगा, है ना। अब अगर उसको खोजना होगा कि सुबह 10 बजे में, शाम में 6 बजे में, अगर उसको सोचना होगा कि सुबह 10 बजे में कौन कस्टमर आया था, वो पैसा दिया कि नहीं दिया, तो क्या करेगा, पूरा 500 ट्रांजेक्शन को देखेगा भाई पलट पलट के, है ना। तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन समय मतलब इंफॉर्मेशन निकालने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है जर्नल से, समझ रहे बात। चलिए अब देखिए थर्ड में क्या है, बल्की एंड वॉल्यूमिनियस, ठीक है। मतलब क्या है कि बुक जो है ना एकदम मोटा हो जाएगा, पता चला कि 2-3 महीना में जो है तो इतना मोटा बुक हो गया मेरा, समझ रहे बात। अगर हम हर एक जर्नल एंट्री करने लगे तो एक ही दिन में 500, समझ रहे बात, यानी कि 500 मतलब एक में 4 लाइन होगा। अब उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना जाएगा, समझ रहे ना बात। तो यही सब हो गया लिमिटेशंस और एडवांटेजेस, ठीक। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। तो देखिए 2 तरीके का जर्नल एंट्री होता है, एक होता है सिंपल जर्नल एंट्री, ठीक। सिंपल मतलब क्या है, सिंपल एकदम आसान वाला, जिसमें कि एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा होगा और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, वो भी इक्वल अमाउंट से, समझ रहे बात। दूसरे में क्या, अच्छा थोड़ा सा पहले एग्जांपल देख लेते हैं। राम वाला जो हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे थे उसमें एक ही अकाउंट डेबिट एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, वही हो जाएगा मेरा सिंपल जर्नल एंट्री। अब देखिए कैसे, थोड़ा सा पहले फॉर्मेट बना ले, ठीक। डेबिट क्रेडिट LF आईसाइड डेट, ठीक। क्या हो रहा था, राम हमको पैसा दे रहा था, तो राम जैसे ही पैसा दे रहा था तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू राम अकाउंट, समझ रहे बात। 500 रुपया दिया, 500 रुपया दे दिया, हो गया बात खत्म, ठीक। अब यहां पे नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, ठीक है, वो अपना आप लोग लिखते रहिएगा और उसके बाद लाइन ऐसे खींच देंगे, हो गया जर्नल एंट्री खत्म। एक जर्नल एंट्री खत्म, कौन वाला, सिंपल वाला। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही अकाउंट है डेबिट हो रहा है और दूसरा एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसी वजह से, ठीक। अब देखिए कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलता है इन विच वन और मोर अकाउंट आर डेबिटेड एंड वन और मोर अकाउंट आर क्रेडिटेड। एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, तभी जाके एक, ठीक है, एक या एक से ज्यादा डेबिट हो रहा होगा तो ही वो क्या जाके बनेगा, कंपाउंड एंट्री बनेगा, ठीक है। कंपाउंड एंट्री में थोड़ा सा देखते हैं, कंपाउंड एंट्री में क्या हो जाएगा ना, एग्जाम्पल भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसमें। अब जैसे कि कैश दिया ना हमको,
कौन दिया? राम दिया हमको कैश, ठीक। तो वो मांग लेगा हमसे डिस्काउंट। डिस्काउंट बोलेगा भैया हम आपको कैश 500 रुपया मेरे यहाँ आपका बाकी था, आप हमको कैश 50 रुपया डिस्काउंट जो दे देते ना 10%, तो हम आपको तुरंत पेमेंट कर देते। हम बोले चलो भाई ठीक है ले लो, हटाओ डिस्काउंट। वो ले लिया, डिस्काउंट जो लिया 50 रुपया डिस्काउंट लिया, वो मेरे लिए क्या है? सबसे पहले देखिए कौन कौन अकाउंट खुल रहा है। सबसे पहला मेरा काम क्या है? अकाउंट को पहचानना। कौन कौन अकाउंट खुल रहा है? एक खुल रहा है राम, दूसरा हो रहा है कैश, और तीसरा हो रहा है डिस्काउंट, ठीक। 3 अकाउंट खुला। चलिए 3 अकाउंट खुला, अब तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स पहचानेंगे, मतलब तीनों का नेचर कौन कौन है। राम कौन हो गया? पर्सनल, ठीक। कैश कौन सा हो गया? रियल, का है भैया तो उसको छू सकते हैं। डिस्काउंट हो गया क्या? नॉमिनल, का है भैया तो लॉस लग गया, ठीक। लॉस हुआ मतलब दिल को दर्द पहुंचा, ठीक। तीनों अकाउंट समझ गए। अब तीनों अकाउंट में नेचर क्या क्या है? कैश हो जाएगा डेबिट, है ना, क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा है, कम सीन हो रहा है, तो कैश जैसे ही कम सीन होगा तो कैश मेरा हो जाएगा डेबिट। तो हम लोग आराम से क्या करेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। कितना अमाउंट आ रहा है? 500 रुपया उसको देना बाकी था, 50 रुपया वो हमको डिस्काउंट दे लिए, मांग लिया हमसे, तो 450 रुपया ने देगा। आराम से लिख दीजिए यहाँ पे 450, ठीक। अब देखिए एक और है, क्या है? डिस्काउंट और राम, दो और अकाउंट बचा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेबिट होने वाला। तो डेबिट होने वाला क्या होगा? डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, हो रहा है ना भैया। डिस्काउंट डेबिट का है तो डिस्काउंट में लॉस है, लॉस डेबिट होता है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। तो हम लोग आराम से क्या करेंगे? डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितना भैया? 50 रुपया, ठीक है। और राम को कितना देना बाकी था? राम यहां पे क्या बन रहा है? गिवर बन रहा है या रिसीवर बन रहा है? गिवर बन रहा है। तो राम हम लोग को पैसा दे रहा है, डेबिट द रिसीवर है, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर को हम लोग क्या किए? क्रेडिट कर देंगे। तो राम को क्रेडिट कर देंगे टू राम अकाउंट। देख रहा है ना, नियम में क्या चाहिए? थोड़ा सा जगह छोड़ के, वही बता रहे थे, एकदम लेफ्ट पूरा सटा के, और डेबिट लिखेंगे पूरा लेफ्ट सटा के, और क्रेडिट लिखेंगे थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करके। समझ रहे बात? तो यहाँ पे कितना अमाउंट इसको देना बाकी था? 500 रुपया। तो 500 रुपया से खत्म। यहाँ पे आप लोग अपना नरेशन लिखिए और अकाउंट को इस तरीके से क्लोज कर दीजिए। ये जो एक बना, ये हो गया मेरा कंपाउंड जनरेटरी। काहे हुआ कंपाउंड जनरेटरी? इसमें एक अकाउंट, 2 अकाउंट और 3 अकाउंट खुल गया। समझ रहे बात? एक से ज्यादा मेरा हो गया ना डेबिट, और क्रेडिट एक ही हुआ, कोई बात नहीं। यही है मेरा कंपाउंड जनरेटरी, ठीक। समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ जर्नल एंट्री बनाना सीखते हैं, ठीक है। किस तरीके से जर्नल एंट्री बनाएंगे, क्वेश्चन क्या आएगा, कुछ बेसिक्स है। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे ओपनिंग वाले पे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा स्पेशल वाला देखेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं उसको, ठीक है। एडजस्टमेंट वाला देखेंगे, और फिर देखेंगे कंपाउंड वाला, ठीक है, जिसको क्लोजिंग एंट्री वगैरह, वो सब हम लोग आराम से देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो है, इस तरीके से पूरा फॉर्मेट आपको बना लेना है कॉपी में, ठीक। एकदम ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, और अमाउंट में डेबिट, अमाउंट में क्रेडिट, इसी तरीके से आपको क्या करना है? बना लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए क्या है, सबसे पहला है कैपिटल इंट्रोड्यूस। जब भी कभी भी हम अगर बिजनेस ओपन करेंगे, या आप ही बिजनेस ओपन कीजिएगा, या फिर कोई भी आदमी बिजनेस ओपन करेगा, तो सबसे पहले कैपिटल लाएगा बिजनेस में, है ना। तो सबसे पहले कैपिटल लाएगा, कैपिटल कैश के रूप में भी ला सकता है, या फिर गुड्स के रूप में भी ला सकता है, या फिर कुछ फर्नीचर ही लेकर के आ सकता है ना। तो कैपिटल सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। तो मान लीजिए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कैश में, तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहला है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश। मान लीजिए कि 50,000 रुपया कैपिटल वो इंट्रोड्यूस किया कैश में, ठीक है, इन कैश। कब किया होगा? मान लीजिए 1 अप्रैल 2000 कुछ में किया होगा, नहीं पता हमको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ईयर लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले ईयर लिखते हैं, ठीक। उसके बाद यहां पे मान लीजिए कि अप्रैल में, तो अप्रैल 1 लिखे, ठीक है। अब क्या किया? कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो जरा दिमाग में सबसे पहले देखिए तो कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा। सबसे पहले हम बताए हुए थे आपको क्या, कि कैपिटल जब भी कैपिटल देगा तो कौन देगा? ओनर देगा, ठीक है। तो ओनर का नाम हम लोग बिजनेस में नहीं लेते हैं, है ना। तो किसका नाम लेते हैं? ओनर की जगह पे क्या लेते हैं हम लोग? क्या लेते हैं? जल्दी बोलिए। कैपिटल। जब भी ओनर गिवर हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। जब भी ओनर रिसीवर हो तो क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉइंग, ठीक है। तो सबसे पहले एक अकाउंट हो गया मेरा कैपिटल, और दूसरा अकाउंट मेरा क्या हो गया? कैश। मेरे बिजनेस में मेरा कैश भर गया, तो बिजनेस में जैसे ही कैश भरा, तो कैश भरा तो वो हो गया डेबिट मेरा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे?
कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू 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 जैसे ही मेरा कैश अकाउंट हो गया, टू कौन सा अकाउंट होगा? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन सा अकाउंट होगा? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आराम से यहां पे लिख दीजिए कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है? 50,000 है ना, अमाउंट आराम से लिख देंगे हम लोग 50,000, 50,000, ठीक। और देखिए हम एक चीज और करवाते हैं जो कि आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में वो नहीं करना है, ठीक है, लेकिन हम जनरली बच्चे लोगों से करवाते हैं कि बउआ रे इतना जो स्पेस बचा हुआ है ना, इसको खाली काहे छोड़ोगे, इसको थोड़ा सा यूटिलाइज कर लो, ठीक है। जब हम लोग को बोलेगा एक नेचर ऑफ अकाउंट भी लिखने के लिए, तब हम लोग क्या करेंगे? इसको यूटिलाइज कर लेंगे। ये कौन सा मेरा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और क्या हो रहा है? कम्स इन, तो लिख देंगे इसको कम्स इन, ठीक है। रियल अकाउंट कम्स इन लिख देंगे, ठीक। कैपिटल क्या है? कैपिटल कौन सा अकाउंट है? जल्दी बोलिए। पर्सनल है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। और ये क्या कर रहा है? पर्सनल। ये रिसीवर है या गिवर है? पैसा ये दे रहा है ना, तो हो जाएगा गिवर, ठीक है, गिवर लिख दिया इस तरीके से। और यहां पे लिख देंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय राम, या जो भी नाम होगा वो नाम, ठीक है, लिख दिए। और इसको हम लोग को इस तरीके से बंद कर देना है। यहां पे हो गया मेरा जर्नल एंट्री कंप्लीट, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर ये लेजर फोलियो में तो कुछ लिखिए नहीं रहा है, झुट्टे का एलएफ लिखे हुए हैं। देखिए इसमें लिखाता है, जब इस लेजर को हम लोग, जब इस जर्नल को हम लोग लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, लेजर अकाउंट भी हम आपको पढ़ाएंगे। लेजर अकाउंट में जब हम ट्रांसफर करेंगे, तब वहां पे यहां पे लिखाता है कि किस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, किस बुक में, किस नंबर पे, किस पैराग्राफ में ट्रांसफर हो रहा है, वो यहां पे लिखाता है। समझ रहे बात को? ये हो गया मेरा पहला कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब मान लीजिए कि हम लोग कुछ गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? कुछ गुड्स खरीदते हैं, तो परचेज गुड्स, क्या किए? परचेज गुड्स, ठीक है। गुड्स 5,000 का गुड्स खरीदे। अगर कैश में खरीदे तो कैश, कुछ बोला ही नहीं है तो कैश में ही खरीदे होंगे, है ना, तो कैश में खरीदे होंगे। ये हम लोग किए, मान लीजिए अप्रैल, बार बार अप्रैल लिखने की जरूरत नहीं है, अप्रैल लिखा ही हुआ है। मान लीजिए ये हम ट्रांजेक्शन किए 4 तारीख को, तो क्या हो गया? 4 तारीख डेट मार दिए, और गुड्स परचेज किए ना, तो हो जाएगा मेरा परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जो हम आपको सिखाते हैं वो भी यहाँ पे लिख दीजिए। परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। कौन सा अकाउंट है? हमेशा याद रखिएगा, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है? मेरे लिए एक्सपेंस है, ठीक, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस। क्या देके खरीदे? कैश देके ना, तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना का? 5,000 का गुड्स खरीदे, 5,000 और 5,000, ठीक है। नरेशन लिख देंगे बीच में, ठीक, और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, और इसको इस तरीके से घेर देना है, बात खत्म, ठीक है। ये हो गया मेरा इस तरीके से, ठीक। अब देखिए इसी तरीके से जितना भी जनरल एंट्री होगा, गुड्स अगर सोल्ड करते हैं, ठीक है, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, ठीक, तो यहां पे हम लोग फिर डेट मारेंगे। मान लीजिए ये होता है 7 तारीख को गुड्स बेचे, कैश में ही बेचे होंगे तो मेरा कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और टू गुड्स अकाउंट नहीं, सेल्स अकाउंट, क्या होगा? सेल्स अकाउंट, ठीक। अमाउंट हम लोग लिख देंगे आराम से 7,000 में, 7,000 में बेचे हम लोग, ठीक है, तो आराम से 7,000 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 7,000 हम लोग स्कैन कर दिए, ठीक, चलिए हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, आराम से लिख दिया नरेशन, और अकाउंट को इस तरीके से क्लोज कर देना है। इसी तरीके से कुछ बेसिक्स होगा, बहुत सारा बेसिक्स है, जैसे कि देखिए परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न मेरा क्या होगा? परचेज रिटर्न, तो हो जाएगा परचेज रिटर्न मतलब सामान वापस आ रहा है ना। और परचेज रिटर्न जनरली किसी ना किसी आदमी को, जैसे हम लोग जब क्रेडिट पे सेल करते हैं, क्रेडिट पे जिस समय सेल करते हैं उस समय परचेज रिटर्न करते हैं ना। क्रेडिट पे जैसे मान लिया सामान क्रेडिट पे खरीद करके लाए, तो उस आदमी को हम लोग क्या किए? जाके वापस कर दिए सामान, तो वापस किए, तो वहां पे परचेज अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट जनरली डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है, लेकिन परचेज रिटर्न मेरा इनकम है वो एक तरीके से, ठीक है। तो वहां पे हम लोग सामान को वापस करते हैं, ठीक। तो परचेज रिटर्न होगा तो क्या हो जाएगा मेरा? जिससे भी खरीद करके लाए
मान लीजिए कि रोहन से खरीद करके लाए, रोहन से खरीद के लाए हुए थे तो रोहन को वापस किए, तो रोहन अकाउंट हो जाएगा डेबिट और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। इसी तरीके से होता रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि गुड्स हम लोग परचेज किए, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000, ठीक है। लिस्ट प्राइस कितना है उसका 30,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्या दिया उसको हम 10% ट्रेड डिस्काउंट दिए। डिस्काउंट याद है, पढ़ाए थे? नहीं याद है तो देखिए आई बटन पे भी लिंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, आप लोग वहां से भी जाके देख लीजिए, ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट वाला पूरा, ठीक है। तो परचेज जब भी हम लोग ट्रेड डिस्काउंट देते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट को तो नहीं लिखते हैं। मेरा लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस का क्या मतलब होता है एमआरपी। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं, एमआरपी पे या लिस्ट प्राइस पे, ठीक है। लिस्ट प्राइस मेरा 30,000 दिया हुआ है, 10% डिस्काउंट दे दिए उसको, 10% हम क्या किए उसको डिस्काउंट दे दिया, तो 30,000 का 10% कितना हुआ, जल्दी बोले कितना हुआ, 3,000 हुआ। तो 3,000 कम करके ना हम लोग खरीदे, 3,000 कम करके, यानी कि 30,000 का सामान 27,000 में खरीदे, है ना, 27,000 में। तो मेरा क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। और कितना कितना में खरीदे थे, 27,000 में ना, 27,000 कर दिए और 27,000 कर दिए, हो गया बात खत्म। यहाँ पे भी नरेशन लिख करके और इसको इस तरीके से घेर देना है, बात खत्म है, समझ रहे बात। और ये मान लीजिए कि होंगे 8 तारीख को, तो 8 तारीख का डेट मार दिए, ठीक। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसमें जर्नल एंट्री करते हैं, एकदम बेसिक्स जर्नल एंट्री, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला पे आते, तो आप देखिए अब हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है ना। एडजस्टमेंट एंट्री अब हम लोग को देखना है, तो कुछ देखिए कुछ हम एडजस्टमेंट छांट करके रखे हैं जो थोड़ा सा टफ है। सबसे पहले बोले क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट एंट्री है ये थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है, ठीक है, थोड़ा सा खतरनाक टाइप का ये वाला। तो है क्या, सो देखिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री ना क्या हम बोले एकदम सबसे लास्ट में होता है, 31 तारीख को, जिस दिन हम अपना अकाउंट को पूरा क्लोज करेंगे उस दिन होता है। और वो भी किस तरीके से होगा, सो देखिए क्लोजिंग स्टॉक का, जैसे कि ये हो गया मेरा 31 मार्च, अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च को, ठीक है। तो 31 मार्च को तो क्लोजिंग स्टॉक का मेरा जनरल एंट्री होता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट है ना, देखिए क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये आखिर क्लोजिंग स्टॉक है क्या पता है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है जो हम लोग परचेज किए ना उसमें से कुछ ही अमाउंट सेल किए, मतलब मान लीजिए कि हम 10 यूनिट खरीदे, उसमें से 5 यूनिट बेच दिए, तो 5 यूनिट मेरे पास बचा हुआ है, वही 5 यूनिट मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, समझ रहे बात। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऑफ परचेज भी बोल सकते हैं, परचेज बुक में ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे इसको, समझ रहे बात, ठीक है। तो हो गया क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, जितना अमाउंट होगा, मान लिया क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 30,000 का बचा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग एंट्री कर देंगे 30,000 का, समझ रहे ना बात, ठीक है। 30,000 का हम लोग आराम से कर दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब हम लोग यहां पे लिख देंगे बीइंग अनसोल्ड गुड्स रिमेन इन द बुक, ठीक है, लिख दिया हम लोग, आराम से लिख दिए और इसको क्लोज कर दिए, हो गया, बात को खत्म, ठीक है, समझ के बाद। अब देखिए अब क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया, बाकी, समझ रहे बात, बाकी जिससे हम एकदम हक से मांग सकते हैं, ठीक है, जिसपे सीधा ऐसे समझिए ना कि लीगली रूप से हम जिसपे केस फाइल कर सके, वो है मेरा मतलब बाकी है, और उससे हम मतलब एकदम लीगली केस फाइल करके हम उससे लड़के ले सके, तो जो मेरा एकदम जेन्युइन बाकी है, जेन्युइन बाकी, उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो यानी कि क्या होगा, ये हमको देना बाकी होगा, समझ रहे बात, ये हमको देना बाकी होगा, तो देना बाकी होगा तो एक्सपेंस, एक्सपेंस के जगह लिख दीजिए सैलरी, ठीक है, सैलरी भी एक्सपेंस ही है ना, तो हम क्या किए एक्सपेंस की जगह सैलरी लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी हमको देना बाकी है। तो सैलरी में लिए क्या है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, सैलरी में लिए क्या है, एक्सपेंस है ना, तो हो गया मेरा सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट, और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट जितना भी अमाउंट हो, मान लीजिए 500 अमाउंट होगा तो ये हो जाएगा मेरा 500 टू 500, ठीक है। अभी बोलिएगा कि सर इस सैलरी अकाउंट क्या है, तो सैलरी अकाउंट तो आपको पता ही है कि एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, समझ रहे बात, इंप्लॉय के जगह पे हम लोग इसको लिखे हुए हैं, नरेशन लिख दीजिए बीइंग सैलरी ड्यू, बीइंग सैलरी ड्यू,
ठीक है, और इसको इस तरीके से क्लोज कर दीजिए। ठीक, अब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि दाम में गिरावट आना, वैल्यू गिर जाना किसी भी फिक्स्ड एसेट का। ठीक है, किसी भी फिक्स्ड एसेट का, टेंजिबल एसेट का गिर जाना वैल्यू। ठीक है, वैल्यू गिर जाना। तो वैल्यू गिर जाना किस चीज की वजह से? वियर एंड टियर की वजह से, पहनने की वजह से, मतलब वियर एंड टियर का मतलब यूज करने की वजह से। ठीक, तो डेप्रिसिएशन, जैसे कि मान लीजिए डेप्रिसिएशन लगा मेरा 1000 का, तो डेप्रिसिएशन लगा ऑन फर्नीचर, ऑन फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर पे मेरा डेप्रिसिएशन लगा, तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन क्या है मेरे लिए? लॉस है। तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट। ठीक, 500 रुपया का लगा था ना, 1000 का लगा था, 1000 अमाउंट लिख दिए और 1000 अमाउंट लिख दिए। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर लिख करके इसको क्लोज कीजिए, बात खत्म है। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? मालिक जो पैसा लगाता है ना बिजनेस में, उस पे वो इंटरेस्ट मांग रहा है हम लोग से। ठीक है, बिजनेस से, मतलब हम लोग से, मतलब करने वाले बिजनेस से वो इंटरेस्ट मांग रहा है। तो इंटरेस्ट, अगर बिजनेस अगर इंटरेस्ट दे रहा है उसको, यानी कि उसके लिए जा रहा है पैसा, जा रहा है पैसा, जा रहा है, छोड़िए, उसके लिए क्या है? वो लॉस है ना, लॉस है ना। पैसा हम लोग अगर इंटरेस्ट पे करेंगे किसी को, तो मेरे लिए भाई लॉस ही होगा, तो वही हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? लॉस है, तो लॉस को डेबिट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और टू कैपिटल अकाउंट, मालिक का कैपिटल बढ़ जाएगा इससे, समझ रहे बात? तो टू कैपिटल अकाउंट, जितना भी मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे होंगे 1000, तो लिख देंगे 1000। इसमें भी अपना नरेशन लिख दीजिए और इसको इस तरीके से बंद कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मालिक जो पैसा लेके जाता है ना, उस पे हमको हम उससे बोलते हैं बुआ ड्राइंग लाओ जल्दी, मतलब सॉरी इंटरेस्ट लाओ जल्दी इस पे। जो पैसा मालिक लेके गया, मालिक अगर कुछ बल्क पैसा निकाला बिजनेस से, तो उस पे उसको बोलते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट मांगते हैं उससे। तो ये बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये मान लीजिए लगा मेरा 2000, तो यहां पे मेरा 2000 रुपया क्रेडिट हो गया। का है भैया? ये 2000 रुपया मेरे लिए क्या है? जल्दी बोलिए, 2000 रुपया क्या है? 2000 रुपया प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, कर दिए। और ये पैसा लेंगे कहां से? मालिक से मांगेंगे ना, मालिक से मांगेंगे। तो मालिक मेरा क्या, मालिक का क्या नाम है? कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी हो जाएगा 2000। ठीक है, और इसको अपना लिख दीजिए, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड। हो गया, बात खत्म। क्योंकि मालिक हमको कैश हाथ उठा के थोड़े ना देगा। मालिक बोलेगा मेरे पास जो, तुम्हारे पास जो मेरा पैसा बाकी है ना, उसमें से जल्दी से काट लो। समझ रहे बात? तो ये हो गया, ये कुछ एडजस्टमेंट एंट्री हो गया जो कि बनाने में दिक्कत होता है, तो इसीलिए हम बता दिए। ठीक है, अब हम लोग एक एंट्री देखेंगे, ओपनिंग एंट्री। आप लोग को एक क्वेश्चन दिख रहा है ना, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है। उसी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? देखिए, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है? 560। कैश एट बैंक कितना है? 12880, है ना। बिल्स रिसीवेबल 3440। जयराम क्या है? डेबिट। डेबिट मतलब क्या हुआ? वो डेटर है, मतलब वो एसेट है, पैसा हमको देगा। ठीक है, कितना? 800 रुपया। राम अकाउंट डेबिट 2404 रुपया। ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस का जो फर्नीचर है वो मेरे पास है। कितना का फर्नीचर है मेरे पास? 2640। स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड मतलब क्या है? पिछले साल का ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। समझ रहे बात? ये भी मेरे पास दिया हुआ है, कितना? 20800। ठीक है, दौलत राम क्रेडिट, दौलत राम नाम में है क्या चीज? दौलत राम। दौलत राम मतलब बहुत दौलत होगा, तो हम लोग को दौलत दिए हुआ है अपना। ठीक है, तो वो मतलब क्रेडिट मतलब क्या है? वो क्रेडिटर है। ठीक, मेरे लिए 8736 रुपया। हरी अकाउंट, हरी राम जो है वो भी क्या है? मेरे लिए क्रेडिटर है। कितना दिया हुआ है? 10,848 रुपया। बिल्स पेएबल 4000 रुपया, इतना दिया हुआ है। ठीक, मतलब मेरे पास क्या दे दिया? एसेट और लायबिलिटी दे दिया हमको। समझ में आ रहा है ना? मेरे पास क्या दे दिया हमको? एसेट और लायबिलिटी दे दिया। तो जरा सा गौर कीजिए, हम आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में एक चीज पढ़ाए थे, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, है ना। कैपिटल प्लस लायबिलिटी पढ़ाए थे। ठीक है, लेकिन एक चीज तो है, सब कुछ दे दिया लेकिन कैपिटल नहीं दिया। कैपिटल नहीं दिया, तो ये कैसे निकालेंगे कैपिटल? यही फॉर्मूला से। देखिए, जितना भी अमाउंट डेबिट में मेरा दिया हुआ था, जो भी चीज था, वो सब मेरा एसेट था। एसेट हम एक तरफ लिख देंगे,
तो यानी कि कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी हो जाएगा, है ना। और लाइबिलिटी मेरा दिया हुआ, एसेट दिया हुआ, सबको माइनस कर देंगे, मेरा कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। फॉर्मेट यही रह जाएगा जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, सेम यही फॉर्मेट, एकदम जर्नल का तो यही फॉर्मेट रहेगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएगा तो वो झप जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट समझिए तो यही रहेगा। ठीक, अब हमको सिर्फ इसमें जर्नल एंट्री करते जाना है, जर्नल एंट्री करते जाना है। तो देखिए जरा जर्नल एंट्री क्या होगा। सबसे पहले कैश इन हैंड, मेरे पास कैश बचा हुआ है, तो कैश मेरा क्या है, एसेट है, और एसेट क्या होता है, डेबिट होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, कितना है 560 ना, लिख दीजिए 560। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कितना है, कैश एट बैंक 12,880। तो कैश एट बैंक में लिए क्या है, कैश एट बैंक भी मेरा एक एसेट है ना, एसेट। तो हम लोग लिख देंगे कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, एसेट है, जितना एसेट होगा सब डेबिट, याद रखिएगा, जितना लायबिलिटी होगा सब क्रेडिट। ठीक, कैश एट बैंक हो गया। अब देखिए दूसरा तीसरा क्या है, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल जानते हैं ना, बिल रिसीवेबल क्या है, बिल रिसीवेबल भी मेरे लिए एसेट है। ठीक है, बिल रिसीवेबल का अमाउंट कितना है 3440, क्या है बिल रिसीवेबल, तो बी आर। ठीक है, बी आर अकाउंट डेबिट। ठीक, अब देखिए फोर्थ क्या है, जयराम। जयराम क्या है, डेटर है ना, डेटर है, और भी डेटर है, डेटर 2-3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे डेटर्स, डेटर्स अकाउंट लिखे। अब यहां पे लिखेंगे जयराम, जयराम भैया का पैसा कितना बचा हुआ है, देखिए जयराम भैया का पैसा बचा हुआ है 800 रुपया। ठीक, लिख दिए यहीं पे 800। फिर उसके बाद और भी डेटर है, क्या नाम है उसका, और भी डेटर है, क्या नाम है, जयराम हो गया, राम कुमार लीजिए, फिर से राम में आ गया राम कुमार। तो राम कुमार का कितना है, अरे अमाउंट तो देखे ही नहीं, राम कुमार का कितना है 2404 रुपया। ठीक, इस दोनों को जोड़ करके हमको लिखना है, इस दोनों को जोड़ करके हम लोग लिख देंगे, कितना हुआ 3204 रुपया। ठीक है, ये भी अमाउंट, ये भी अकाउंट हो गया डेबिट। ठीक, और भी कुछ है, और भी रिटर्न में है, ऑफिस फर्नीचर दिया हुआ 2640 रुपया का, तो हो जाएगा मेरा क्या, ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना का था 2404 का था, हाँ 2404 का था। ठीक है, लिख दिए 2404। ठीक, चलिए अब क्या बोल रहा है, स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड तो हम आपको बताएं क्या है, वो मेरा ऑफिस फर्नीचर, सॉरी 2640, और स्टॉक इन हैंड है 20,800, 20,800, कितना था 2640। तो क्या हो गया मेरा स्टॉक इन हैंड, यानी कि क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक, इसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर स्टॉक इन हैंड अकाउंट भी लिख सकते हैं, स्टॉक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, और ये कहां मेरा चला जाता है, ये मेरा परचेज में चला जाता है, याद रखिएगा बात, कहां जाता है, परचेज अकाउंट में बैलेंस बीडी करके दिखाता है। ठीक है, जब हम लेजर पढ़ाएंगे तो उस समय पूरा क्लियर कर देंगे आपको। ठीक, हो गया मेरा सारा, मेरा डेबिट लिखा गया। अब हमको क्या करना है, क्रेडिट अमाउंट सारा लिखना है। क्रेडिट अमाउंट में क्या देखिए, दौलत राम, बाप रे क्रेडिटर दौलत राम, तो चलिए लिख देंगे यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट लिख दिए, नाम क्या है क्रेडिटर अकाउंट 2। ठीक है, 2 क्रेडिटर अकाउंट, नाम क्या है दौलत राम, नाम देख रहे हैं दौलत राम। कितना है दौलत राम के पास पैसा, दौलत राम का जो पैसा है 8,736 है, कितना है 8,736 है। ठीक है, 8,736 है। हरिराम, हरिराम भी है 10,848 रुपया, हरिराम का कितना है 10,848 रुपया। ठीक है, क्या चीज हरी राम। ठीक, हरिराम का भी लिख दिए। अब देखिए अब क्या है हरिराम के बाद, हरिराम के बाद है बिल्स पिएबल, बिल्स पिएबल 4,000, तो फिर हो जाएगा 2 बिल्स पिएबल अकाउंट। ठीक, कितना है 19,584 आया 4,000, तो में क्रेडिट वाला अमाउंट है ना, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक, अब देखिए कैपिटल तो नहीं दिया है, कैपिटल हमको निकालना पड़ेगा, कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कीजिए कि आप लोग इस सब को जोड़िए, ये सब एसेट है ना, इस सब को जोड़िए। ठीक है, आप लोग इस सब को जोड़िए, कितना आता है और जल्दी बताइए, जोड़ना है तो जोड़िएगा तो कितना आएगा जल्दी बताइए, 43,524। ये मेरा क्या है एसेट का कॉलम है ना बुआ रे, देखो एसेट का कॉलम है ना, एसेट और लायबिलिटी, जल्दी से लायबिलिटी साइड को भी जोड़ो, लायबिलिटी साइड को जोड़ो, कितना आया, कितना आया जल्दी
23,584, ये मेरा हो गया क्या चीज, लाइबिलिटी। ठीक है, दोनों को माइनस किए, कितना आया 19,940। देखो आंसर है ना, तो यही मेरा क्या हो गया 19,940, यही मेरा हो गया टू कैपिटल अकाउंट, क्या चीज, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, बैलेंसिंग फिगर। ठीक, ये मेरा कैपिटल क्रेडिट में होता है ना, कर दिए। ठीक है, ये मेरा हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग ओपनिंग एंट्री। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपनिंग एंट्री। ठीक है ना, यही एंट्री होता है बुआरे ओपनिंग एंट्री में। ठीक है, एसेट माइनस लायबिलिटी निकाल देंगे, कैपिटल निकाल लेंगे। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरीके से आप लोग को घर पे जाकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। किसी भी तरीके का उसमें प्रॉब्लम आता है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी मुझे फॉलो करके आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है, वहां पे भी आप जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो। ठीक, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। मानते हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल वीडियो है, इसीलिए लंबा गया है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को। सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलिए।